नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 9वें यानी आखिरी दिन माँ भगवती के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करती हैं। माता का यह रूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस दिन विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और रोग, शोक एवं भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता की अनुकंपा से भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह इस लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माता की चारों भुजाओं में गदा, चक्र, डमरू और कमल का फूल विराजमान है। माता को बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन माता को 9 प्रकार के फूल अर्पित करने व मिठाई का भोग लगाने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती हैं। भक्त इस दिन कन्या पूजन कर माँ दुर्गा को विदा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा के बारे में। अब हम सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि सुनेंगे। नवरात्रि के समाप्ति के साथ नवमी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन रोजाना की तरह सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम गणेश पूजन और कलश पूजन कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंभ करें। माता को पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर माता को 9 प्रकार के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी आदि अर्पित करें और माता को हलवा, पूरी व चने का भोग लगाएं। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ करें और फिर अंत में आरती कर कन्या पूजन करें। 9 कन्याओं को माता का प्रसाद खिलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक की कन्या में माँ दुर्गा साक्षात वास करती है। इस तरह माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा मंत्र सुनेंगे। सिद्ध गंधर्वच्छाधैर शूरैरम्रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ओम सिद्धिदात्रै नमः। विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्री समस्ता सकला जगस्तु त्वैकया पूर किं वै तत् का ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तैनाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम सिद्धिदात्री की आरती सुनते हैं। जय सिद्धिदात्री माँ, तू भक्तों की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरे नाम से मन ही होती है शुद्धि, कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब ही हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तू सब काज उसके करती है पूरे। कभी काम उसके रहे ना अधूरे, तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धिदात्री है वह भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा।
मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। अब हम माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा सुनेंगे। वैदिक शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आधा शरीर नारी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा था, यानी कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा किरण प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण ने अपना बड़ा आकार लेना शुरू किया और अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण किया। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ सिद्धिदात्री थी। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। मान्यता है कि माता ने सृष्टि का निर्माण किया था। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब त्रिदेवों ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था, जिन्होंने महिषासुर का वध कर तीनों लोक को महिषासुर के अत्याचार से बचाया था। इस तरह दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करके माँ से मनोवांछित फल की कामना कर सकते हैं। हमारे साथ बोलिए, माँ दुर्गे की जय, माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय।